Welcome students to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia and this is a post-independence history part. And पिछली क्लास में पिछले सेशन में हमने बात की थी असम अकॉर्ड एनआरसी और सीए की। अब एक और ऐसा टॉपिक जो कि हमेशा से which has been the part of history of independent India, और अगर आप हिंदुस्तान की तारीख को, हिंदुस्तान की हिस्ट्री को, स्पेशली आज़ाद हिंदुस्तान की हिस्ट्री को अगर आप समझें तो इस इवेंट के बिना नहीं समझ सकते, क्योंकि एक ऐसी चीज़ जिसने वाकई 1990 के दशक में देश को इट शुक द नेशन, दो इट इज़ समथिंग विच हैज़ बोथ सपोर्टर्स एंड ऑपोजिशन टू दैट। हम बात करेंगे आज मंडल कमीशन की, और अगर हम आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख देखें तो एक बहुत ऐसी चीज़ एक ऐसा इवेंट बेसिकली जिसने इंडिया की पॉलिटिक्स को, सोसाइटी के फैब्रिक को, सोसाइटी में एक दूसरे को देखने के नज़रिए को काफ़ी कुछ बदला, कॉन्स्टिट्यूशनल काफ़ी चेंजेस आए। सो दिस मंडल कमीशन, ये इसका एक छोटा सा ग्लिम्स मैंने आपको दिया था जब हम इंदिरा गांधी एरा की बात कर रहे थे। सो लेट अस बिगिन दिस। बिफोर दैट, just a brief introduction about myself now. So पहले बैकग्राउंड देखते हैं इसका। 7 अगस्त 1990 को, लगभग आज से 30 साल पहले, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये अनाउंस किया दैट अदर बैकवर्ड क्लासेस OBCs would get 27% reservation in jobs and central government services and public sector units. जब ये अनाउंसमेंट जो है ये both the houses of the parliament, it was made before that, and it was based on a report which was submitted on 31st December 1980, जिसने ये recommend किया कि reservation of OBCs is not just in jobs but also in central educational institutions. Now this recommendations, जो ये पूरा reservation announce हुआ, this was made by Mandal Commission, which was set up 1979 under Morarji Desai government. So this we have discussed earlier also. So 1979 में ये कमीशन बना, 1980 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट रखी और करीब 10 साल तक वो रिपोर्ट जो है आइडियली पड़ी रही। बीपी मंडल जो थे वो इसके चेयरमैन थे, सीनियर पॉलिटिशियन थे, बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। सो उनके चेयरमैनशिप में ये बनी और इसने रिकमेंडेशंस दी। इसने रिकमेंडेशंस क्या दी, पहले उसको देखते हैं। The commission reported that 52% of the country's population was comprised of OBCs. So इनका ये कहना था इस रिपोर्ट के हिसाब से कंट्री की 52% जो पॉपुलेशन है, it is OBC, other backward classes. The commission argued that the percentage जो है, ये जो परसेंटेज है, यही एक्चुअली रिजर्वेशन का परसेंटेज होना चाहिए। तो ये बात कर रहे थे प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उससे पहले ही एक रूलिंग दे दी थी कि अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस ये रिजर्वेशन कैन नॉट बी मोर देन 50%। ऑलरेडी 22.5% रिजर्वेशन जो था वो SCs और STs के लिए था। इट वाज लाइक 15% प्लस 7.5%. So this was already the reservation which was existed. So इसको the figure was capped at 27%, which when added to the already existing reservation would be below. So if you add plus 27% to this, so this was like 49.5%, और यही जो 50% मार्क था उससे नीचे थी। बट अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट दिस कमीशन डिड, क्योंकि आप ये देखोगे कि SCs और STs जो है वो मतलब शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल कास्ट बेसिकली ये हिंदूज में ही आइडेंटिफाइड की गई थी, एंड सिख ऑल्सो। सो बट दिस कमीशन आइडेंटिफाइड other backward classes among non-Hindus. So this was again a major reason of content, और एक इशू बनेगा ये आगे चल के।
और जब ये 1990 में वीपी सिंह ने वीपी सिंह गवर्नमेंट ने जब इसको अनाउंस किया, सो द प्रोटेस्ट दैट एंश्यूर्ड द होल नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न इंडिया, काफ़ी ऐसे प्रोटेस्ट हुए दिल्ली में और दूसरी जगहों पे जहाँ पे स्टूडेंट्स ने दे अगेंस्ट दिस implementation of this reservation, they actually immolated themselves, उन्होंने खुद को आग लगा ली, many of them died. Southern states reaction, so in north और west India में तो ये हुआ, means basically up to Maharashtra and Gujarat. Again, if you'll see, the southern states were much milder since they were already touching the 50% in those states. Hence, they were more agreeable to this recommendation. The percentage of upper caste in those regions was 10%, while in northern it was above 20%. So this was the reason कि northern India में इसका बहुत ज़्यादा oppose हुआ. Youth, in southern states एक और reason था. If you will see the ratio, so youth in southern states, they were not heavily dependent on government employment because of better industrial sector there. So southern states में industrialization better था, तो वहाँ jobs के लिए इतना ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट जॉब्स पे यूथ जो है वो डिपेंडेंट नहीं था. ये 1990s की हम बात कर रहे हैं. आज के टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो स्टिल देयर इज यूथ हु इज वेरी हेवीली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट. स्पेशली अगर आप आज का सिनेरियो देखेंगे तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा सेक्शन है यूथ का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, एग्जामिनेशंस, बैंक, पीओ, एसएससी, UPSC and so on and so on and so on. They are very much dependent on the government employment. Now, why this report? So, एक होता है उस रिपोर्ट का opposition और दूसरा था इस रिपोर्ट का criticism. सबसे पहला जो point of criticism था इस रिपोर्ट का, और वो बहुत ही valid और rational था, that the Mandal Commission report जो उन्होंने base year लिया था population census के लिए, it was 1931. This you can imagine. So 1931 के बेस पे 1980 में एक रिपोर्ट बनती है जो 1990 में आके वो इम्प्लीमेंट होती है. This report was also criticized for failing to take into account the socio-political transformation that has taken place among many of these communities. So obviously 1930s में क्योंकि तब ब्रिटिश रूल था, everyone was living under an oppressed rule. So 1930 में या 31 में जो ब्रिटिश जो पॉपुलेशन का या जो डेमोग्राफी का सोशियो पॉलिटिकल फैब्रिक था वो बिल्कुल डिफरेंट था, एंड दैट वाज बीइंग यूज्ड. अपॉर्चुनिस्टिक कहा गया क्योंकि वीपी सिंह जो है वाज अक्यूज्ड ऑफ इंडल्जिंग इन अपॉर्चुनिटिज्म एंड वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर पिकिंग ओनली रिजर्वेशन, द मोस्ट पॉपुलरिस्ट ऑफ ऑल. क्योंकि सिर्फ एक्चुअली मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट, जो रिकमेंडेशन थी, उसमें सिर्फ रिजर्वेशन को नहीं लिया गया था. रिजर्वेशन वाज वन ऑफ द कंपोनेंट. अदर मेजर्स वर आल्सो टेकन, लाइक लैंड टेन्यूरल सिस्टम की बात थी, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात थी. एक्चुअली 11 ऐसे पैरामीटर्स थे जिसपे मंडल कमीशन ने उन्होंने 11 पैरामीटर्स लिए थे और उन्हीं ग्राउंड्स पे अपने रिकमेंडेशंस को जो है वो मतलब ड्राफ्ट किया था. लेकिन उस वक्त की सरकार ने क्या किया, सारी ना मानते हुए या सारे रिकमेंडेशंस को ना लेते हुए सिर्फ जो रिजर्वेशन था जॉब्स में और हायर एजुकेशन में सिर्फ उसको लिया, जिसकी वजह से उस दौर की गवर्नमेंट जो है वो क्रिटिसाइज होती है इन ग्राउंड्स पे. मंडल कमीशन वाज चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट क्योंकि ऑब्वियसली जब भी हमारे देश में कोई ऐसा कानून आता है वेयर अ लार्ज और इवन अ स्मॉल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन is not agreeing with it, so कोर्ट में चैलेंज होता है. एंड दिस इज अ वेरी फेमस केस. आप कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ते होगे तो वहां पर भी इसका रेफरेंस आपने पढ़ा होगा. इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इन दिस सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी ऐसी गाइडलाइंस दी जो कि इन चीजों को क्लैरिफाई करती. सबसे पहले उसने कहा कि नहीं, this 27% reservation of OBC is completely legal. It's okay, you cannot challenge that because still the grounds of reservation जो है, जो ratio of reservation है वो अभी भी जो 50% मार्क है उससे नीचे है. लेकिन this was in 1992 की
सुप्रीम कोर्ट ने सोशली एडवांस पर्सन और सेक्शन को आइडेंटिफाई किया जिसे आमतौर पे कहा गया क्रीमी लेयर। सो ओबीसी को रिजर्वेशन मिलेगा लेकिन क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और इमीडिएटली डायरेक्शन दिए गए गवर्नमेंट को दैट यू इवॉल्व अ क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस क्रीमी लेयर। नाउ to tackle this, a committee was appointed to address the issue, and recommendations जो भी उस कमिटी ने दिए, there were all circulated among ministries and all that whole exercise happened, and reservation for OBC community came into force. आज के टाइम पे इसका जो रूलिंग है वो ये है कि the those household with annual income of rupees 8 lakh or above will be classified as belonging to the creamy layer among OBCs, and therefore they will be ineligible for reservations. So this is the present status. Now why we have discussed this Mandal Commission here, the reason being is that ये जो event था इसने काफ़ी कुछ इसका इम्पैक्ट पड़ा इंडिया की पॉलिटिक्स के ऊपर और पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। ऐसा नहीं था कि इस मंडल कमीशन की जो है सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट्स या सिर्फ क्रिटिसिज्म, इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी थे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने जो है जो बैकवर्ड क्लासेस आइडेंटिफाइड थी उनको एक अपॉर्चुनिटी दी, प्रोविजन की, उनके इसके प्रोविजन ने अपॉर्चुनिटी दी उन्हें एम्प्लॉयमेंट की, और which can actually improve the economic condition of the backward classes. This recommendations actually enabled these communities जो हैं ये the backward classes to have a better socio-political representation. Because of these reservations जो नाउ एक्चुअली एक नया सोशल प्रेशर ग्रुप जो है वो क्रिएट हुआ, एंड डेमोक्रेसी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट हैव रेड दैट। रिजर्वेशन जो है वो जो हम एक सोशल इगैलिटेरियनिज्म की बात करते हैं, हम उस पर भी कहीं ना कहीं पहुंचेंगे बाय ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं स्पेशली टुवर्ड्स बैकवर्ड क्लासेस जो ज़मानों से सदियों से चले आ रहे हैं हमारे समाज में, हम शायद उससे ऊपर उठ के अब हम, क्योंकि जब an IS is an IS, no one asks whether you belong to a particular category or not. So this distinction of looking towards people and looking towards communities has changed because of this. Also it gives a confidence especially in the backward classes that yes, अब आप जो हैं वो mainstream का हिस्सा हैं, you are not the neglected part, and somehow ये एक तरीके से, this is my personal view, ये एक compensation की तरह आप इसे देख सकते हैं उन communities के लिए, उन castes के लिए जो शायद सदियों से जो उन्होंने discrimination face किया है, and मतलब अगर उन्हें आज से पहले, सदियों पहले से अगर डिस्क्रिमिनेशन दिया है और आज अगर हम उन्हें स्पेशल प्रोविजन दे रहे हैं, तो दिस शुड बी, नो, आई थिंक दैट शुड बी अ वेलकम स्प्रेड ऑन पॉजिटिव ग्राउंड्स। दैट इज व्हाई दिस इज द रीजन जो हम चाहते हैं कि चाहे गवर्नमेंट सर्विसेज हो, हर जगह जो है ये एक इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन हो, और इट्स नॉट जस्ट द जो जन्म से या जो जात से जिसे देखा जाता है वो ना जान के उसको उसकी काबिलियत पे देखा जाए, और इसके लिए अगर हमें कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट कर रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। दिस इज व्हाट हाउ यू विल राइट योर आंसर्स इन योर एग्जामिनेशन। फॉर एग्जांपल दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट, ये जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट, इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसकी वजह से जो क्लास डिवाइड था बिटवीन द अपर क्लास एंड द लोअर क्लास वो और ज़्यादा बढ़ गया। कहीं ना कहीं इससे हुआ यह है कि हम जिस वर्ना सिस्टम को या जिस जातिवाद को हम जो ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि जो सो कॉल्ड निचले तबके की जातियां हैं उनको हम स्पेशल
स्पेशल प्रोविजंस देके और स्पेशल प्रोविजंस बना के उनको हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें, लेकिन कहीं ना कहीं इससे अपर क्लास और लोअर क्लास का डिवाइड बढ़ा. And this will again, create, or rather, I believe that this has actually strengthened the caste system, because this, the genetic heritage has actually become the, the basis of discrimination. This has also shown that कि जो मेरिट है कहीं ना कहीं वो भी क्वेश्चन होने लगी है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने देखा कि अब तो खैर इतना डिफरेंस नहीं आता है इन जनरल कट ऑफ्स में, लेकिन फिर भी जो मेरिट का इम्पोर्टेंस है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है. बिकॉज समटाइम एंड आई हैव सीन एक्चुअली पीपल सेइंग कि ओके, विदाउट एनी ऑफेंस, कि okay, this one I belong to particular category, I just need to score this much. So that merit is always questioned. This has somehow, इस रिपोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो सोशल सिनेरियो बनता है भारत का, उसमें आई हैव सीन पीपल हु आर ओनिंग हैविंग देयर ओन हाउस एंड दे आर अर्निंग गुड, मतलब 8 लाख रुपए साल से ज़्यादा, वो 8 लाख रुपए महीना भी कमा रहे होंगे. बट ये जो फॉल्स सर्टिफिकेशन है, करप्शन है, स्पेशली इन ऑर्डर टू गेट दिस कास्ट सर्टिफिकेट्स, एंड दिस हैज़ एक्चुअली इंक्रीज्ड अ लॉट. ऑन द अदर हैंड जो कंपटीशन है वो और ज़्यादा फियर्स हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस. और कहीं ना कहीं हम नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा है ये मैंने, कि जो इंटरकास्ट राइवलरी है वो बढ़ने लगी है इन चीज़ों के इम्प्लीमेंटेशन से. सिंस दिस पॉलिसी एक्चुअली डज नॉट कंसिडर दैट कि सब इक्वल हैं, तो कहीं ना कहीं इनइक्वाल, जब सब सरकार ही ये मान रही है कि इक्वालिटी नहीं है अमंग ऑल इनसाइड क्लासेस, सो तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी. ये एक्चुअली अगर आप इसको देखोगे तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की जो हम बात करते हैं, लेकिन सोशल और एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट तो साइडलाइन हो चुका है, लेकिन जो पॉलिटिकल कहना चाहिए इसका यूज है, या जो पॉलिटिक्स हैज बीन वेरी मच प्रोमिनेंट इन दिस, एंड somehow if we see in like 30 साल हो गए इस चीज को, और पिछले 30 साल में अगर हम देखें तो काफी कुछ in every aspect of life actually this has put some impact. अब हमें सवाल यह है कि ठीक है सर, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, एंड दिस इज वेरी मच हाउ, मतलब किस तरीके से इसको अब फ्यूचर क्या होना चाहिए. माय पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस इज दैट अब आज़ादी को 75 साल हो गए हैं और इस मंडल कमीशन को भी 30 साल हो गए हैं, जिसमें बेसिकली 1931 का जो है वो डेटा लिया हुआ था. तो आई थिंक ये जो है इट शुड बी रिव्यूड अगेन. आई एम नॉट अगेंस्ट रिजर्वेशन, बट यस दिस शुड बी रिव्यूड, दिस शुड बी प्रॉपरली रिव्यूड, और फिर से इन सारी चीज़ों को रिडिफाइन करने की ज़रूरत है. एंड फिर से एक नई रिजर्वेशन पॉलिसी की ज़रूरत है, जिसमें एक इंक्लूसिव ग्रोथ हो, और जो कहीं ना कहीं ये जो सोशल फैब्रिक थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, डिस्टर्ब हुआ है, वो थोड़ा सा हम उसे सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाएँ. सो दिस इज द ओवरऑल idea of this, the social and educational backward. So this was the part of history and how it is affecting present socio-economic fabric of India. This we have covered. So I hope you liked it and it is useful to you, or do like the video, do give your valuable comments, and I'll see you in the next session. Till then, have a great time, stay safe, stay healthy. Thank you so much.